हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ शायद जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज मैं उन गलतियों के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मैंने पीएससी की प्रिपरेशन के दौरान करी है। मैंने अपनी एमपीपीएससी की जर्नी 2019 में स्टार्ट करी और आज हो गए हैं 2024 ख़त्म होने वाला है और 6 साल हो गए हैं। इस 6 साल की जर्नी में मुझे बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ा और मैं इन फेलियर्स को फेलियर नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा है और उसे अप्लाई करके आगे बढ़ी हूँ। आज मैं उन्हीं गलतियों के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हमें नॉलेज नहीं होता है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से हम गलतियाँ करते हैं। और कई बार सही बातें पता होते हुए भी हम सही डायरेक्शन नहीं पकड़ते, दूसरे ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। मिस गाइडेंस के कारण सही गाइडेंस नहीं मिल पाता इस वजह से। तो यही वजह रही मेरी यूट्यूब स्टार्ट करने की कि अगर मुझे कुछ आता है, मैंने कुछ सीखा है अपनी गलतियों से, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इस वजह से इस यूट्यूब जर्नी की भी शुरुआत हो रही है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें, क्योंकि कहते हैं ना कि समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, ना कि अपनी गलती करने का इंतजार करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी गलतियों से सीखें और वो गलतियां ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। पहली ये कि आप लोगों के पास सिलेबस है तो उसे रटना स्टार्ट कर दीजिए, याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अब आप बोलोगे कि भाई क्यों रटना है, सिलेबस तो हम अपने साथ ही रखते हैं। रटना इसलिए है, याद इसलिए करना है क्योंकि मान लीजिए आप कोई टीवी डिस्कशन देख रहे हैं या फिर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या फिर ये योजना पढ़ रहे हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप XYZ कोई काम कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें लिखी हुई है जिससे आप उन चीजों से रिलेट कर पाओ। आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, कई बार ना रैंडम चीजें हमारे काम आ जाती हैं अगर हम उस रिलेट करके चले तो। फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ मैं कि मान लीजिए आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है कृषि स्टार्टअप, राइट। तो लेकिन आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि आपको सिलेबस याद नहीं है ना। कुछ चीजें याद होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये तो, लेकिन अलग चीजें याद नहीं होती। तो ये और टॉपिक दिया है और मान लीजिए आप टीवी डिबेट देख रहे हैं या कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं कि ये टॉपिक मेरे सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप इस चीज को रिलेट ही नहीं कर पाओगे और वो डेटा आपके हाथ से चला जाएगा। और शायद कोई समझदार इंसान हो, उसने उस सिलेबस को रट रखा हो और वो आपसे आगे निकल जाएगा, अब उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये है रीजन सिलेबस याद करने का। उसके बाद आती है दूसरी गलती, ये कि हम PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज नहीं करते हैं। हम देखते जरूर हैं, सॉल्व जरूर करते हैं, पर उसका एनालिसिस करते हैं फॉर बोथ प्री और मेंस, बोथ दोनों की बात कर रही हूँ मैं, कि एनालाइज नहीं करते। अब एनालाइज कैसे करना है, इन चीजों को हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से आए थे, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा से पूछा तो कैसा क्वेश्चन पूछा है, इकोनॉमी से कैसा क्वेश्चन पूछा है, जलवायु से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछ भी रहा है नहीं पूछ रहा है, हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, किसमें हमें ज्यादा जोर देना है, किसमें नहीं देना है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी आज जब आप PYQ एनालिसिस करोगे। थर्ड मिस्टेक इज दैट कि हम प्री और मेंस को हमेशा अलग अलग मानते हैं, हम इसकी प्रिपरेशन साथ में नहीं करते हैं। आप ज्यादातर लोगों से पूछोगे ना, अभी का खैर सिनेरियो बदल गया होगा, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग पहले प्री पढ़ते थे, अगर प्री निकलता था तो मेंस की प्रिपरेशन करते थे। ठीक है, प्री में ज्यादा फोकस रहता है लोगों का कि नोटिफिकेशन आएगा देन हम प्री पढ़ेंगे, प्री निकलेगा तो फिर हम मेंस पढ़ेंगे। लेकिन यार ऐसा नहीं है, क्योंकि प्री और मेंस अलग अलग नहीं है, सब्जेक्ट्स ज्यादातर सेम है, हमें कंबाइंड स्टडी ही करनी चाहिए
मानती हूँ कुछ चीज़ें प्री में अलग हैं और मेंस के लिए अलग है, थोड़ा अलग मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप साल भर पढ़ो, मेंस पढ़ो, फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो एज अ ऑब्जेक्टिव आप लगाना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना शुरू कर दो। ऐसा कर सकते हैं ना हम। तो वो गलती हम करते हैं, ये आपकी तीसरी गलती हो गई। चौथी गलती ये है कि आप सिलेबस पूरा करने के फोकस में नहीं रहते हो। आप अगर सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना पूरा A to Z, पूरा प्री से लेकर मीन्स तक का जितना भी सिलेबस दिया है, अगर आपने कंप्लीट कर लिया नोट्स बना के सब करके, तो आपका एग्जाम निकलने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अपना फोकस रखिए कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर। मेरे ख्याल से 1.5 साल के अंदर पूरा आप सिलेबस अच्छे से आराम से पूरा कर सकते हो। लंबा टाइम है, पर अगर आप सोचोगे कि मैं 6 महीने के अंदर कर लूँ, 5 महीने के अंदर कर लूँ, तो यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब पूरा मिला के आपको शायद 1 से 1.5 साल के बीच में लगेगा। हो सकता है किसी को 1 साल पूरा लगे या 9 महीने लगे, या किसी को 1 साल 3 महीने, इस तरीके से टाइम लगेगा शायद, है ना। और ये रही चौथी गलती। इसके बाद है 5वीं गलती ये है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं आंसर राइटिंग को, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस का वेटेज आपका सबसे ज्यादा है। यार प्री तो आप क्वालिफाइंग है, निकाल लिया आपने, लेकिन वो मार्क्स तो जुड़ नहीं रहे हैं आपके, नहीं जुड़ रहा है ना। सो 1400 मार्क्स का आपका मेंस का एग्जाम है, और वो पूरा लिखना है आपको 6 पेपर कंटिन्यू। लेकिन हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो सिर्फ बैठ के पढ़ते रहते हैं। मेंस देना है आपको यार, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप लाइब्रेरी में से बुक उठा के पढ़ रहे हो और आप मेंस दे रहे हो। तो वहां पढ़ने का एग्जाम तो नहीं है ना यार, लिखने का एग्जाम है। जो मैंने भी गलती करी, क्योंकि मैंने दूसरों को देखा कि वो लिखते नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं। सो मुझे भी यही लगा कि यार सामने वाला ऐसा कर रहा है, हो सकता है ऐसे ही प्रिपरेशन होती होगी। तो आंसर राइटिंग को इग्नोर किया। आप मत कीजिए, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो आंसर लिखना स्टार्ट करो। जो पढ़ा है लिखो, रैंडम लिखो, मत आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में लिखो। याद किया है, लिखना स्टार्ट करो कि भाई ये पॉइंट हमने लिखे हैं। क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता यार, 3 घंटे का टाइम है, आपको 300 नंबर का पेपर कंप्लीट करना है, 150 के 2 पेपर, कितना सारा लिखना रहता है। दिमाग में जब चीजें छपी रहेंगी तब तो वहां निकाल पाओगे ना यार। तो प्रैक्टिस जरूरी है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और रह गया है। ये हो गया प्री मेंस कवर कर लिया, ये हो गया आंसर राइटिंग। हाँ, और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम एक सब्जेक्ट को एक चीज से कवर नहीं करते, हम बुकों का भंडार इकट्ठा करते जाते हैं। मार्केट गए, कोई नई बुक आई है एमपी जीके की, मेरे पास एमपी जीके की 5-6 बुक है, क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था एक बुक से। फाइनली परीक्षा धाम के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ ये बुक है, अब इसके बाद मैं कोई दूसरी बुक में नहीं जाऊंगी। पर ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आपको सिर्फ एक बुक पे ही रिलाय करना चाहिए, उसी को बार बार पढ़ो यार, बार बार पढ़ो। एक बुक पकड़ो, उसी को ही बार बार पढ़ो। ये एक कोशिश रखना कि अगर शुरू किया है किसी एक बुक से, उसको ही पकड़े रहो, मत जाओ कोई कितना भी बोलता है कि ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है, नहीं। क्योंकि जब भी आप कोई नई बुक लेके आओगे ना, वो इतना नया नया लगता है पढ़ने में। मोस्टली सब बुक में ना सेम इन्फॉर्मेशन रहती है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क रहता है, बाकी इन्फॉर्मेशन हो, फैक्ट हो, लगभग सेम होते। एक आध फैक्ट दूसरी बुक में ज्यादा हो जाएगा यार, पर ठीक है ना यार। लेकिन एक बुक पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो वो चीजें ज्यादा याद रहेंगी। तो कोशिश करो एक चीज लो, कुछ थोड़े मटेरियल्स रखो, लेकिन उसको ना हजारों बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इग्नोर करते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम तैयारी शुरू करते हैं, चलो आज से मैं तैयारी शुरू करता हूँ, क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बस यही है क्या सब्जेक्ट्स? अब इनका वेटेज देखो कितना कम है। पहला पेपर उठाओ, आपको पता चलेगा कि सिर्फ 3 यूनिट है हिस्ट्री की, 30 मार्क्स, शायद अब तो कम कर दिया है, 2 यूनिट कर दिया है, मिडिवल और एशियन एक ही में कर दिया है। ठीक है, तो वो 30 मार्क्स हो गए 60 मार्क्स का, 5 यूनिट में 60 मार्क्स का, बाकी 90 मार्क्स का क्या है? एमपी की हिस्ट्री पूछ रहा है वो। सेम ज्योग्राफी में भी ऐसे ही है,
बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी आप देखोगे उठा के, तो मेन जो सब्जेक्ट हम हमेशा साल भर पढ़ते रहते हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। तो फोकस करो उन सब्जेक्ट्स में, उन टॉपिक्स में जो हम रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम प्री के भी प्रिपरेशन करते हैं तो सेम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सारे टॉपिक तो हम पढ़ते हैं ना प्री में भी, बार बार हम इन्हीं टॉपिक को पढ़ते हैं। लेकिन जो आपको वेटेज ज़्यादा है जिन टॉपिक का, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फुल नंबर देता है, मैथ तो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। कंप्यूटर का इतना सा टॉपिक है, वो प्रिपेयर कर लो। एथिक्स छोटे छोटे टॉपिक है, हिंदी हम इग्नोर करते हैं, निबंध इग्नोर करते हैं। निबंध हम तब तैयार करते हैं जब पेपर आ जाता है सर के ऊपर कि चलो निबंध पढ़ लेते हैं। यार कैसे तैयार होगा निबंध? निबंध तो तब तैयार होता है सारे पेपर आपके पूरे कंप्लीट हो, आप रेगुलर बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हो, निबंध ऐसे तैयार होता है। एक दिन में कोई निबंध की तैयारी नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स मैंने करी हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन गलतियों को ना करें, और मैंने जो गलती करी है उन गलतियों से आप कुछ सीख लें और आगे बढ़ें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और ये नवरात्रि आपकी बहुत अच्छी हो, माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। और चलिए मिलते हैं अब बाद में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।